हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 में हमने कवर किया था E1 E2 रिएक्शन को। कंप्लीट E1 E2 रिएक्शन देखी थी लास्ट लेक्चर में, काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रीअरेंजमेंट, E1 वर्सेस E2 एंड फैक्टर अफेक्टिंग E1 एंड E2। आज का जो आपका लेक्चर है वो है सेट्स ऑफ ओरिएंटेशन एंड एविडेंस। देखो, इससे बेसिकली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पर कभी कभी 5 मार्क्स का आ जाता है। तो मैं बता दूंगा कि 5 मार्क्स में आपको कैसे लिखना है। बेसिकली ये 2 मार्क्स के लिए ही मैं लेक्चर बना रहा हूँ। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं मैं। सिर्फ 5 मिनट का ये लेक्चर होगा आपका सेट्स ऑफ रूल के ऊपर। यहाँ पर सेट्स ऑफ रूल क्या था, मेन मुद्दे की बात करते हैं। सपोज करो कोई रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर ए जो है रिएक्टेंट है और एरो की इस तरफ अपन प्रोडक्ट लिखते हैं। तो ए रिएक्टेंट ने रिएक्शन शो करके दिया हमें बी प्लस सी। तो यहाँ पर एक तो मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, और एक होगा माइनर प्रोडक्ट जिसकी क्वांटिटी कम होगी। माइनर होगा, कम होगा। तो रिएक्टेंट एक ही था पर प्रोडक्ट दो बने, और एक ज्यादा बना, मेजर फॉर्म बनी, और एक माइनर फॉर्म बनी। ठीक है, तो ये सेट्स ऑफ रूल है। अब सेट्स ऑफ रूल में बोला क्या गया है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इक्वल टू मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। जो जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाएगी। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। अगर आपने ये लाइन लिख दी तो आपका सेट्स ऑफ रूल कंप्लीट है। यही लाइन देखता है एग्जामिनर, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनाती है। अब देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक बात ध्यान रखना कि ये जो रिएक्शन है, द रिएक्शन प्रोवाइडेड बिलो इज ओनली पॉसिबल फॉर E2 रिएक्शन। यहाँ पर जो मैंने नीचे रिएक्शन दे रखी है वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। E2 आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने E1 एंड E2 को अच्छे से कवर किया था। तो जो E2 रिएक्शन जानता है वो यहाँ पर थोड़े बहुत पॉइंट E2 रिएक्शन के लिए लिख सकता है। पहले हम लिखेंगे ये रिएक्शन जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम लिखेंगे उसके नीचे ये पॉइंट कि ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ E2 रिएक्शन के लिए ही है। ठीक है, फिर आप बता देना E2 रिएक्शन होती क्या है। तो इसके हिसाब से आपका फिर 5 मार्क्स का आंसर बन जाएगा। जनरली तो इससे 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आई अगेन रिपीट। चलिए रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3-4 कार्बन लगा रखे हैं, उसके ऊपर एक ब्रोमीन जोड़ रखा है। कार्बन 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 और एक ब्रोमीन यहाँ पर लगा रखा है। अब होता क्या है, जैसे ही अटैक होता है KOH का और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, थोड़ी आग भी लगानी पड़ती है, हीट का सिंबल ये होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर 4 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर ब्रोमीन अटैच है। तो अब होगा क्या कि अगर ये KOH रिएक्ट करेगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जब भी आप आग लगाते हो तो पानी तो निकलता है। तो यहाँ पे मैंने पानी निकलता हुआ दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, पानी निकल रहा है। अब पानी कैसे निकल रहा है ध्यान से सुनिएगा। ये OH और यहाँ से ये K और ये Br, KBr तो निकल गया। ध्यान से देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो K है, ये K इस Br के साथ निकल गया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे माइनस KBr। और यहाँ से जो OH है और यहाँ पर जो H है ये निकल गया, तो OH और H माइनस H2O, तो माइनस KBr और माइनस H2O हो रहा है रिएक्शन में। अब यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक हाइड्रोजन तो यहाँ से भी जा सकता है या फिर हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है। तो देखिए, जहां पर हाइड्रोजन कम है अगर आप वहां पर अटैचमेंट करेंगे, वहां पर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सीधी सी बात है, जहां पर हाइड्रोजन कम हो, तो हाइड्रोजन कम कहां पर है, CH2 पर है या CH3 पर है? ऑब्वियसली CH2 पर है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर CH3 मतलब 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जहां पर हाइड्रोजन कम है अगर आप वहां पर डबल बॉन्ड लगाएंगे तो आपकी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पर मैंने 2 प्रोडक्ट बना रखे हैं इसलिए आपके सामने। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर आप देखिए, अगर मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाया जहां पर हाइड्रोजन कम है
इस तरह से, तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट मेरा 80% बना है। काफी ज्यादा होता है 100 में से 80%। और अगर मैंने डबल बॉन्ड वहां लगाया जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, कुछ इस तरह से, अगर मैंने डबल बॉन्ड इस जगह लगाया तो यहाँ पर सिर्फ 20% ही प्रोडक्ट बनता है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन गिव मेजर प्रोडक्ट, मतलब जहां पर लेजर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहां पर आपको डबल बॉन्ड लगाना है, जिसकी वजह से आपका जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और यही मार्कोनिकोव का रूल भी कहता है। ठीक है, मार्कोनिकोव का रूल भी कहता है कि जहां हाइड्रोजन कम हो अगर आप वहां पर अटैचमेंट करोगे तो प्रोडक्ट जो है मेजर बनेगा, ज्यादा बनेगा। यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, इट स्टेट दैट व्हेन टू एल्कीन आर थ्योरेटिकली पॉसिबल। हमने देखा कि दो एल्कीन पॉसिबल है, एक तो 2 ब्यूटीन, एक 1 ब्यूटीन। व्हेन टू एल्कीन आर थ्योरेटिकली पॉसिबल ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज ऑलवेज दैट मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जिसका मतलब क्या है, हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, जिसके पास हाइड्रोजन एटम के नंबर कम हो, और जिसके पास हाइड्रोजन एटम के नंबर कम होंगे अगर वहां पर डबल बॉन्ड लगेगा तो ऑन द डबल बॉन्ड विच प्रीडोमिनेट्स, वो डोमिनेट्स करेगा, वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। यही आपका सेट्सएफ रूल है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन गिव मेजर प्रोडक्ट, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे लगाओ डबल बॉन्ड और पाओ मैक्सिमम प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, और ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि दिस रिएक्शन प्रोवाइडेड बिलो इज ओनली पॉसिबल फॉर E2 रिएक्शन। फिर E2 के बारे में थोड़ी बहुत लाइंस लिखनी है, और भी कई एग्जांपल आप दे सकते हो, खुद के मन से भी आप एग्जांपल बना सकते हो। कार्बन कार्बन कार्बन, अब यहाँ पे आप क्लोरीन लगा दो, क्लोरीन लगाओगे तो सारा मैकेनिज्म सेम है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओगे तो आपका मेजर प्रोडक्ट, और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओगे तो आपका माइनर प्रोडक्ट। तो एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सेट्सएफ रूल। अगर आपको और लेक्चर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।